श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए वाग्देवियों के आशीर्वाद से आज हम श्लोक 20 का सरल अर्थों में सरलता से अर्थ समझेंगे। अगर इससे पहले आपने श्लोक 19 तक का नहीं समझा है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले श्लोक 19 तक का अर्थ समझें जो नए आए हैं, तब आगे आपके लिए ये ध्यान में जाना बहुत आसान होगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ये जो श्लोक है यहाँ पे हम माँ के पैरों पे मेडिटेट कर रहे हैं। अपना जो ध्यान है वो माँ के चरण कमल पर ले जा रहे हैं और माँ की चाल कैसी है उस पे मेडिटेशन है। ठीक, तो एक तो भाव वाला मेडिटेशन है और इसमें जो छुपा गूढ़ रहस्य है वो क्या है वो भी बताएंगे। माँ के पैरों पे मेडिटेशन है, माँ की पदाम्बुजा जो पायल है उस पे मेडिटेशन है और माँ की चाल पे मेडिटेशन है। तीन है, माँ कैसे चल रही है, ठीक, भाव के लिए। और इसका गूढ़ रहस्य क्या है वो सेकंड पार्ट में समझेंगे। श्लोक शुरू करते हैं। सिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा मराली मंद गमना महालावण्य शेवधी। अब ब्रेक करके अर्थ समझते हैं। शिंजान मणि मंजीर मंडित श्री पदाम्बुजा। माँ के जो चरण कमल कैसे कहे गए हैं? लोटस की तरह कहे गए हैं। चरण कमल लोटस क्या दिखाता है? शुद्धता को दिखाता है ना, जिसमें स्वर्ण की पायल माने पहने, जिसमें छोटे 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 ना घुंघरू लगी हुई है। अब भाव में समझे कि माँ के चरण कमल कमल जैसे सुंदर पाँव है, शुद्ध पाँव है, जिसमें माँ ने पायल सोने की पहन के रखी, जिसमें छोटे 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 घुंघरू लगे हुए हैं। ठीक, भाव का अर्थ ये हुआ। अब आपको क्या भाव करना है? माँ के चरण कमल पे ले जाइए। मैंने एक पिछले में वीडियो बताया था, कमल जब खिलता है उस पर सुबह जब सूरज की किरण पड़ती है तो कैसे ऐसे खिल रहा है, तो वैसे ही माँ के चरण कमल है। माँ के चरण कमल को देख के जो आपका हृदय है वो खिल रहा है। आपकी आत्मा की जो शुद्धतम अवस्था है, कहते हैं ना आत्मा की शुद्धतम अवस्था क्या होती है? जब आत्मा के गुण उसके अंदर होते हैं। कौन से गुण? 7 गुण क्या होते हैं? प्रेम का गुण, दया का गुण, ज्ञान का गुण, है ना, शक्तिशाली इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सारे जो आत्मा के गुण हैं वो उसके अंदर होते हैं। जब डिवोटी माँ के चरणों में जाता है तो ये जो आत्मा के 7 गुण हैं वो खिलना शुरू होते हैं, निकलना शुरू होते हैं। तो कमल उसी का द्योतक है। तो अब आप माँ के चरणों में ध्यान लेके जाइए कि माँ के चरण कमल हैं जो कमल के फूल के जैसे, और अब मैं उस पर अपना सर रख रहा हूँ तो मेरे अंदर का जितना तमस अंधकार है, अज्ञान रूपी, वो हट रहा है और मेरे आत्मा की शुद्धतम अवस्था। एक माता मदालसा की लोरी है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, वो जो अवस्था है मेरे आत्मा की, जो 7 अवस्थाएं होती हैं आत्मा की, क्या होता है? पहला, आत्मा पवित्र होती है। मैं एक प्योर आत्मा हूँ। मेरे ऊपर जो सात्विक राजसिक सारे संस्कार, तामसिक कोई संस्कारों का कोई लेप नहीं है। मैं एकदम शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर अवस्था में हूँ। बच्चा कैसे होता है? एक छोटा सा बच्चा देखो, देख के एकदम ना अट्रैक्ट कर लेता है आपको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना इतने संस्कारों के लेप नहीं लगे होते हैं। बहुत आत्मा की उसकी प्योरेस्ट अवस्था होती है। तो वैसा मेरी आत्मा की शुद्ध अवस्था है। किसी के लिए कोई बदला लेने का स्वभाव नहीं है, किसी से कोई बुरा करने का कोई स्वभाव नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष दिल में भरा नहीं है, क्रोध नहीं भरा है। मेरी आत्मा की अवस्था एकदम शुद्ध अवस्था है, एक जैसे छोटे बच्चे की अवस्था होती है। ठीक, छोटा बच्चा क्या होता है? किसी से झगड़ा भी करता है ना तो दूसरे मिनट जाके मिल्ली कर लेता है उससे। हम लोग बचपन में कुट्टी मिल्ली करते थे, गुस्सा हुए तो कुट्टी, दोस्ती हो गई तो मिल्ली। ठीक, तो वैसे ही एकदम अब क्या होता है कि हम दिल में ना इतने इतने बड़े बड़े भार ले लेते हैं। किसी से नहीं बात हुआ, नहीं करेंगे, नहीं, वैसा नहीं हुआ, वो आएगा, दिल मेरा एकदम खुला है उसके लिए। ठीक, तो ये वाली बात यहाँ पे बोली गई है। तो आत्मा की मेरी अवस्था क्या है? पवित्र है, मैं एक शांत अवस्था आत्मा हूँ। दूसरी अवस्था क्या होती है? पीसफुल। सो कमल का मैं बता रही हूँ, कमल का यहाँ डिनोट क्यों किया गया है। मैं एकदम पीसफुल। कमल को देखो कितना, आप कमल को उगते हुए कमल को देखो, कीचड़ से निकल रहा है लेकिन कितना शांत है। एक मन जो कमल के फूल को देख के एक जो
एक फीलिंग, तो वही आत्मा को डिनोट किया गया कि जब आपकी आत्मा का कमल खिलता है तो कैसा होता है, एकदम शांत। दुनिया में इतनी अशांति है ना, लेकिन मैं शांत हूँ, मेरे अंदर में वो कोई तूफान नहीं है। ठीक। तीसरा, प्रेम स्वरूप, एक गाना है ना, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। माँ क्या है, अनकंडीशनल लव है। ठीक है। दुनिया में क्या नहीं हो रहा है, इस पृथ्वी जो ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ लोग कितना आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है सबको, लेकिन उसके अंदर की क्या करुणा खत्म हुई, क्या भरण पोषण वो नहीं कर रही लोगों का। उसका प्रेम ही तो है इस मूल प्रकृति का, जिसमें वो एक छोटे से छोटे जीव से लेके एक बड़े से बड़े जानवर तक सबको वो पाल रही है, और हमें भी। और हम उसके साथ एज अ प्रकृति, आप खुद जाके देखिएगा सॉइल के साथ क्या कर रहे हैं, रिवर के कितना पल्यूट कर रहे हैं, इस पृथ्वी में हर जगह जंगल काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या उस माँ के प्रेम में कमी आई? आपको आज भी वो मूल प्रकृति आपका भरण पोषण कर रही है। तो क्या है उसके अंदर का सबसे बड़ा गुण, क्या है? प्रेम। तो यही बोला गया, आपकी आत्मा की जो उच्चतम अवस्था क्या है, अनकंडीशनल लव, प्रेम आपके अंदर। तो जब आप माँ के चरणों में ध्यान ले जाएंगे तो अपने आत्मा की इन गुणों को आप डेवलप करेंगे। सुख स्वरूप, ऑलवेज हैप्पी, चीयरफुल। मैंने बोला ललिता का मतलब क्या होता है, ललिता का भक्त चीयरफुल, आत्मा की चीयरफुल, उन्मत्त ललितमय अवस्था। ठीक। और शक्तिशाली आत्मा कैसे होती है, जो जब चरण कमल पर ध्यान ले जाओ, जो आत्मा की ये गुण है, जो कमल खिल रहा है आत्मा का, शक्तिशाली आत्मा। शक्ति कैसे, ये नहीं कि किसी को ढाम ढूम ढूम हम युद्ध करने वाले, वो नहीं। तीन तरह की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, या दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो वहाँ शक्ति की बात की गई है। देवी तीन तरह की शक्तियों में होती है, ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। तो आत्मा की जो विल पावर होगी ना, वो आपकी बढ़ेगी। ठीक। क्रिया शक्ति, कर्मयोगी, और ज्ञान शक्ति, ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान पाने का वो जो नॉलेज है, वो आपके अंदर आएगा। ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, ज्ञान। मैंने बोला ना ज्ञान का, कि नॉलेज क्या सही है क्या गलत है, ये सारा जो एक सात्विक ज्ञान होता है, तामसिक और राजसिक ज्ञान नहीं, वो जो सत्व में जो ज्ञान होता है, उस अपने स्वरूप को जानने का, वो जो ज्ञान रूपी कमल है वो खिलेगा। और फिर जो लास्ट बोला था, ईश्वर क्या है, सत्य चित्त आनंद। तो सातवीं गुण क्या होती है, आनंद। जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो उस आनंद अवस्था में। तो अब यहाँ जब आप ध्यान ले जाओगे, एक ध्यान है शिंजान मणि मंजीरा मंडित श्री पदाम्बुजा, मतलब माँ के पैर पे हम ध्यान ले गए हैं, जो माँ का चरण कमल है वो कमल की तरह है, एकदम खिल रहा है उस पर ध्यान ले जाने पे। और माँ ने सोने की पायल पहनी है जिसमें छुन 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 घुंघरू बज रहे हैं ना, ये बात है। और घुंघरू किस चीज का द्योतक है, अनहत नाद। इस ये जो शुरू में मैंने पढ़ा है, अगर वो वीडियो नहीं जाके देखा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, डमरू बजा था, ऊर्जा का गतिमान स्वरूप था, जब आवाज हुई, नाद हुआ, इस नाद से वाइब्रेशन, कंपन उत्पन्न हुई, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई। तो वो घुंघरू छुन 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 क्या कर रहे हैं, आपको इस प्रकृति का जो रचना कैसे वो दिखा रहे हैं। तो भाव में जाएंगे तो माँ के पैर पे ले जाएंगे, कमल पे ले जाएंगे, और सुनने की कोशिश करेंगे, अपने कानों को एक्टिवेट करेंगे, माँ आ रही है, माँ चल के आपके पास छुन 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 घुंघरू बज रहे माँ के, है ना। और फिर अब इसको करने के बाद आत्मा के 7 गुण है, क्योंकि माँ को कमल बोला गया ना, ललिता के भक्त है, तो हमें अपने अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, मेरी आत्मा के 7 गुण क्या है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्योर हूँ एकदम, मेरे अंदर कोई राग द्वेष, देवी ने जो वध किया था, महिषासुर का वध किया था, अहंकार, इग्नोरेंस, इन सारे संस्कारों को मैं खत्म करूंगा। मैं आज से वादा ले करता हूँ, मैं ललिता का भक्त हूँ, मैं कॉन्शियसली इस चीज पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी आत्मा को पवित्र करना है। मेरी माँ के चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं, पवित्र जैसे हैं। ठीक। मैं एक शांत आत्मा हूँ, दुनिया का चाहे कुछ भी बाहर तूफान होगा, लेकिन मैं अपने अंदर की शांति को नहीं हटने दूंगा। ठीक। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हर इंसान को लगता है, और मैं भी अभी उसी प्रोसेस में हूँ, मुझे भी लग रहा है, लेकिन कोशिश कहीं से तो शुरू होनी चाहिए ना इंसान की। उसके बाद मेरा कैसा रूप है, प्रेम स्वरूप है। माँ मेरी कैसी है, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम होगा। फिर तीसरा कैसा आत्मा का स्वरूप है, सुख स्वरूप, हमेशा सुख में रहेगा। चौथा, शक्तिशाली आत्मा, मेरी विल पावर बहुत तेज होगी, मेरी ज्ञान शक्ति तेज होगी, मेरी क्रिया शक्ति तेज होगी, एकदम कोई भी सिचुएशन है मैं डट के, मेरी आत्मा, ये नहीं कि डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, आएगी, ठीक है, इंसान हूँ,
ह्यूमन बीइंग हो, एक स्टेट के लिए वो कॉन्शियसनेस रहेगी, लेकिन फिर तुरंत याद करोगे किसके भक्त हो तुम, ललिता के भक्त हो तुम, ठीक है। कौन है वो जिसने भंडासुर को खत्म किया था, पूरी उसकी आर्मी को हटाया था, भंडासुर की पूरी एक अकेली शक्ति काफी थी जिसे सारे देवता नहीं हरा सके, तो तुम ललिता के भक्त हो, तो तुम्हारे अंदर वो आत्मा की शक्ति होनी चाहिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके बाद मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध ज्ञान जो है, तो और आनंद। तो जब भी अब आप देवी के चरण पे मेडिटेशन ले जाएंगे, आप ले जाएंगे कि मैं अपने आत्मा की इन 7 क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हूँ। उसके बाद मराली मंद गमना, स्लो और जेंटल। हंस को देखो कैसे चलता है, मंद गमन करता है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेंटल वॉक, माँ की वॉक कैसे। अब यहाँ पे क्या बात करी गई है, 2 अर्थ हैं। दूसरा, पहला, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक। पहले तो आप ध्यान भाव में ले जाके कर लीजिए कि माँ ठुमुक ठुमुक के ठुमुक ठुमुक के ठुमुक ठुमुक आई चली रे भवानी, एक गाना है ना, ठुमुक ठुमुक एकदम स्वान की तरह मराली मंद गमना मेरी माँ चल रही है। अब दूसरा ध्यान क्या जाएगा, अब भाव के बाद इसको समझे कि आत्मा की अवस्था, यहाँ आपकी आत्मा, ललिता क्या आपकी आत्मा की अवस्था है ना, तो कैसे स्टेबल, एकदम जेंटल स्टेबल, लाइफ की कोई भी सिचुएशन आएगी मैं एकदम, भगवत गीता में बोला गया है, भगवान ने चैप्टर 6 समझाया, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की बात की गई है कि एकदम हड़बड़ा के घबरा के नहीं, ठीक है, आई है, मैं देख रहा हूँ माँ कैसे है। ललिता के भक्त हो ना, तो ललिता का भक्त कोई भी सिचुएशन फेस करता है, ठीक। और कैसे चले, मंद गमन करके, भाव में हो गया कि धीरे धीरे ठूक ठूक के चल रही है मेरी माँ, एकदम जेंटल वॉक है उसकी। और लाइफ की सिचुएशन, ज़िंदगी भी एक ऐसी ही है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको चलना तो है ही, मंजिल तक पहुँचना ही है अपने, तो आप एकदम धीरे 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 आराम से स्थित प्रज्ञ की स्थिति में चलेंगे, ठीक। महालावण्य शेवधी, अब यहाँ क्या बोला है, जो ट्रेजर हाउस है ब्यूटी का, महालावण्य शेवधी, खूबसूरती क्या होती है, आत्मा की सुंदरता की बात। एक तो आप देख लो माँ कितनी सुंदर लग रही है, एक पूरा आपने ध्यान ले गए, आंखें इतनी सुंदर है, माँ के नाक इतने सुंदर है, जिसमें शुक्र ग्रह भी जैसे हीरा है वो लगा है, वो भी हजारों तारे का जो आभा है वो भी ना हो, माँ की आंखें मछली जैसे हैं, माँ के बालों में चंपक अशोक के फूल लगे हुए हैं, माँ के मस्तक पे हिरन, वो जो कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, कामेश्वर का मंगलसूत्र माँ ने अपने गले में डाल के रखा है, और कमर तो इतनी पतली है कि क्या बताए, जैसे एक लता होती है ना, और उसके बाद माँ के वक्ष स्थल ऐसे जैसे एक बच्चे को पोषित करते, एक बच्चा, छोटू सा बच्चा ना माँ के वक्ष स्थल पे जब डरता है घबराता है जाके छुप जाता है ना, तो वैसे ही माँ के वक्ष स्थल है जो एकदम बच्चे की तरह मुझे अपने गले से लगा ले, ऐसा वाला वक्ष स्थल है माँ का। फिर माँ के कमर पे मैंने ध्यान लेके गए कि माँ के कमर में उन्होंने लाल कलर का कपड़ा जो वो डाल के रखा, और लाल कलर किस चीज़ का, आपकी ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, माँ की सृजनता का प्रतीक है, ये पूरा जगह जगत सृजन हुआ है ना, लाल कलर आप देखो तो क्या फील होता है, क्रिएशन, एक ताकत देता है लाल कलर, तो वो लाल कलर का माँ के हिप के अराउंड वो कपड़ा उन्होंने डाल के रखा है। उसमें उन्होंने जो करधनी पहन के रखी, उसमें छोटे 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 गेडल है, उसकी भी आवाज़ छुन आ रही है। फिर मैंने माँ के जांघ पे मेडिटेशन ले गई, जा माँ का जांघ कैसे है, कामदेव जैसे अपने तर्कस जो 5 बाण चलाते हैं ना हमारे ऊपर डिज़ायर के, वो उनका रखने का जगह है, तो माँ के जांघ तो वो है। उसके बाद माँ के घुटनों पे ले गई कि, फिर उसके बाद माँ के पाँव कैसे हैं, माँ के टो नेल्स ऐसे हैं कि इतनी शाइन निकल रही, इतनी शाइन निकल रही है कि पूरा जग जगमगा रहा है, और मेरे अंदर जो अज्ञान है वो हट जा रहा है। तो अब ये पूरा पूरा माँ का रूप, नख से शिखा पूरा ध्यान हो गया कि कैसी लग रही है मेरी माँ। अब इसका हिडन मीनिंग कि अब क्या बोला, शी इज द ट्रेजर हाउस ऑफ द ब्यूटी, जितनी भी संसार में सुंदर है, सबसे सुंदर कौन है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोर धरा पे कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अब ये लाइन पढ़ोगे ना, महालावण्य शेवदी, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से भी तेरी ममता से जो गहरा है, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अब दूसरा अर्थ, यहाँ पे आपकी आत्मा की सुंदरता की बात हो रही है, ललिता के भक्त हो ना, तो ललिता के भक्त की आत्मा कैसी होनी चाहिए, जब वो इन 7 गुणों से भरपूर हो, पवित्र हो,
शुद्ध हो, दिल में कोई राग द्वेष वाला किसी से ना बैड, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, बच्चे की तरह बन जाना, बोल दिया ठीक है खत्म करो, नेक्स्ट मोमेंट उसी से जाके खेल लेना, वो बात करेगा तो दिल में उस चीज को नहीं रखना है। शांत हो, बोल दिया उस समय लगा, लेकिन तुरंत उसकी सफाई कर देना। ऐसे रबड़ लेना, हम लोग की एनएलपी में एक टेक्निक सिखाई जाती थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया दिल में लग गया ना, तो फिर बैठ जाओ आंख बंद करके, रबड़ ले लो और देखो तुम रबड़ से उसको मिटा रहे हो, क्लीन कर रहे हो। पानी ले लो, पानी से पोछे से क्लीन करते हैं ना, अब आंख बंद कर लो और उससे जैसे एकदम समझ लो एक स्क्रीन है जो तुम्हारा मन है, जिसपे पानी छिड़क दिया गया है और उसको तुम घिस घिस के साफ कर रहे हो। ठीक, तो फिर तुम्हारा मन क्या होगा, अब तुम देखो, अब एकदम मन पवित्र हो गया है तुम्हारा। कौन हो तुम? ललिता के भक्त हो, ललिता के बच्चे हो, तो ललिता जैसे पवित्र हैं, आत्मा की वो उच्चतम अवस्था है, तो माँ का बच्चा कैसे, जैसे रानी का बेटा रानी होएगा, महारानी होएगा, तो जिसकी आत्मा इतनी शुद्ध है तो उसका बच्चा कैसे होएगा? उसको भी तो ये गुण अपने में लाने पड़ेंगे ना। और करुणा स्वरूप हो, हर किसी की मदद करना, हर किसी की, बिकॉज यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। वो आज तुम्हारी मदद कर रही है, भगवती की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या हो तुम्हारे लिए सही है, अगर वो तुम्हें देना तो वो करेगी। तो क्या होगा, आप उसका माध्यम बन के हर किसी की सहायता करेंगे। ठीक, तो वो करुणा आपके अंदर, आपके दिल में होनी चाहिए। ठीक, और शक्तिशाली आत्मा हो, आनंदमयी आत्मा हो, ज्ञानमयी आत्मा हो। तो यही बोली, शी हु इज द ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी। आत्मा के गुण क्या होते हैं, सुंदरता क्या होती है, ये 7 गुण आत्मा के होते हैं। कल श्लोक 21 समझेंगे। ठीक, चलो, श्री मात्रे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए जय माँ कामाक्षी। आज श्लोक 20 यहीं समाप्त करती हूँ। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके आगमवेद कलामयरूपिणी आगमवेद कलामयरूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी श्रीचक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके।